मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की मोहब्बत के लिए जो वो हम सब से करता है, और वो सिर्फ मोहब्बत करता नहीं है बल्कि वो मोहब्बत को दिखाता भी है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। और वो इस तरह जाहिर किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसने दे दिया ताकि हम उसके हो जाएं और वो हमारा हो जाए। हालेलुया। आए खुदावन यस्सु के लिए ज़ोरदार तालियां जाएं। और उसका वादा है कि दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कभी नहीं छोड़ता आपका साथ, किसी वक्त भी वो आपका साथ नहीं छोड़ता। जैसे कि आपको पता है कि पिछले सैटरडे संडे और मंडे को हम कोहाट में थे, और अभी खुदा की खादमा बता भी रही थी कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ क्या जो है जहाँ पे हम इबादत कर रहे थे वो एरिया कैसा था। और इससे ये नहीं है कि लोग कैसे हैं, एरिया कैसा है, इससे बढ़कर कि खुदा का कलाम और खुदा के कलाम की कुदरत कैसी है जो अपने लोगों के दरमियान में ज़ाहिर होती है। और खुदा का शुक्र हो, 3 दिन खुदा ने अपने कलाम की कुदरत को वहाँ पर जारी किया, और वहाँ हमने बपतिस्मे भी दिए, कलाम भी सुनाया। पहला दिन जो था वो नजात का, दूसरा दिन होली स्पिरिट, और तीसरा दिन जो था वो था ताबेदारी। तो तीनों दिन खुदा ने लोगों के साथ कसरत से कलाम किया और लोगों की ज़िंदगियां जो है ना वो तब्दील हुई। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और मिशन जो मेरा एक मिशनरी ट्रिप होता है, जैसे कि मुख्तलिफ़ शहरों में, गाँव में जाता हूँ, तो इस दफ़ा मेरे साथ जो है शिबा का भी तजर्बा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा तजर्बा हुआ है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि 7 घंटे का सफ़र करके हमने वहाँ पर इबादत की, और दूसरे दिन थकावट की वजह से या कुछ इस तरह था कि जो जहाँ पे हमें रखा गया था वहाँ पे दूसरे फ्लोर पे हमने जाना होता था। तो सिस्टर अलवीना भी साथ ही थी। तो खुदा का शुक्र है कि इनको ज़्यादा तजर्बा हुआ मेरे से, कि ये एक दफ़ा ऊपर चले जाते थे, कहते थे अब टाइम से हम नीचे आएंगे। तो थकावट की वजह से तबीयत ख़राब हुई खुदा की खादमा शिबा की, तो वो भी सारी मीटिंग्स उसने ली। उस हालत में भी खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और लोगों को बरकत दी। और इसने ये भी देखा कि लोग किस तरह प्यार करते हैं। कैसे करते हैं? लोग आपको हाथों पे उठाते हैं और इतना कुछ दे देते हैं कि आप सोचते हो क्या खाएं, क्या करें, कि इतनी मोहब्बत लोग दिखाते हैं। ये खुदावंद यस्सु के लिए जो खुदा अपने खादमों को देता है और लोगों के दिलों में डालता है, और किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ख़ास बात थी वो ये थी कि खुदावंद की हमने खिदमत भरपूर तरीके से की, और इस साल का पहला ट्रिप हमारा यानी कि कामयाब हुआ है। आए इस कामयाबी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी की तालियां बजाएं। ये कलीसिया के लिए, टीम के लिए एक बड़ी बरकत की बात होती है कि उनका पास्टर एक मिशन ट्रिप पे गया और वो कामयाब वापस लौटा है। ऐसे ही ना, ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात होती है कलीसिया के लिए भी, उस खादम के लिए भी और टीम के लिए भी। और कितने लोग हैं बड़े खुश हैं इस ट्रिप के लिए कि बड़ा कामयाब रहा है। क्या आपने शुक्रगुजारी की दुआ की है? प्रेज गॉड। और करते रहना। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। मेरे साथ देखें खुदावंद के कलाम में से पहला पतरस उसका पहला बाब
और उसकी 13वीं आयत से लिखा है, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तुम पर होने वाला है। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबा न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। ये खुदा की एक ख्वाहिश है, यानी कि खुदा चाहता है कि जैसा वो है वैसे उसके लोग हों, जैसा वो है वैसे उसके लोग हों। और अगर हम देखें तो खुदा यीशु मसीह के पास जब इब्लीस आया तो यीशु से वो बातें करने लगा, तो यीशु ने कहा ये लिखा है, ये भी लिखा है। ऐसे ना, यानी बाइबल में जो कुछ लिख के दे दिया गया है वो मेरे लिए और आपके लिए है। लेकिन इस बाइबल को पढ़ना हमारे लिए कितना अहम और कितना ज़रूरी है कि हम अपनी जो दूसरी मसरूफियात हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए खुदा का कलाम है। और खुदा का बंदा कहता है कि मैंने अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा खुदा के कलाम को अपने अंदर क्या किया है, ज़हीरा किया है। आज एक ईमानदार, एक सच्चा मसीही होने के नाते हमें खुदा के कलाम की जो है ना उसको ज़रखेज़ करना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है, उसको लेना बहुत ज़रूरी है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ सीखने की हद तक या ज़रखेज़ करने की हद तक नहीं है, बल्कि ज़हीरा करने की हद तक नहीं है, बल्कि इसको ऊपर जो कुछ लिखा है या इसमें जो कुछ भी है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना बहुत नहायत ज़रूरी है। लेकिन ना मकाशवा की किताब में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले, है ना, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला यानी शख्सी तौर पर पर्सनली, और सुनने वाले यानी बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, और इस पर अमल करने वाला क्या है, मुबारक है। मुबारक वो शख्स है, बाबरकत शख्स वो है जो कुछ इसमें लिख के दे दिया गया है या जो कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में ज़हीरा किया है या जो कुछ हमारे पास है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और कभी भी हम खुदा के कलाम को भूलें ना। ये इसलिए हम पढ़ते हैं कि इसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसे याद रखें, इसे याद रखें, क्योंकि ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जहाँ जहाँ हमें कलाम की ज़रूरत पड़ती है। आजमाइशें, चैलेंजेस, मुश्किलात, दुख, बीमारियां, मुसीबतें, हर तरह के हालात में खुदा के कलाम को याद रखते हुए बोलना और उस जगह पे कलाम में कायम रहना, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ इसको याद कर लेने से काफी नहीं है। हमारे पास तो लिखा हुआ कलाम है, बोलना भी जरूरी है, लेकिन उसमें रहना बहुत जरूरी है कि जो कुछ कलाम में लिख के दे दिया गया है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। और अगर हम 13वीं आयत देखें, कैसे हम पाक रह सकते हैं और कैसे पाक हो सकते हैं,
लिखा है इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ोर के वक्त तुम पर होने वाला है। अपने वास्ते, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर, क्या ही बात है, अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर। बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है कि कबूतर की मानिंद भोले और सांप की मानिंद होशियार। और पतरस के खत में लिखा है कि तुम्हारा मुखालिफ शेरे बब्बर की तरह अपने मुंह को खोले हुए किसको फाड़ खाए। ये ईमानदारों की बात हो रही है, लेकिन तुम होशियार और बेदार रहो। लेकिन कैसे होशियार? अक्लमंद शख्स होशियार होता है जिसके अक्ल को खुदा ने खोला हुआ है। मैं किसी को बता रहा था कि लिखा है दना औरत अपना घर बनाती है और बेवकूफ औरत क्या करती है? अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद करती है। इसका मतलब क्या है कि अक्लमंद जो है वो अपने घर को भी कायम रख सकता है और वो अपनी रासबाजी को भी कायम रख सकता है और वो अपनी पाकीज़गी को भी कायम रख सकता है। वो फर्मा बरदारी में रह सकता है। अक्लमंद शख्स वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और वहां बताए क्या लिखा है? अक्लमंद शख्स ने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। और जब उसने चट्टान पर बनाया तो यह भी लिखा है सैलाब आए, तूफान आया, ऐसे ही ना, पानी चढ़ा और उस घर को ठोकरें लगी, यानी वो टकराया उस घर के साथ, लेकिन वो घर मजबूत था, वो गिरा नहीं। इसका मतलब है कि जो शख्स कलाम से वाकिफ है, जिसको खुदा ने हिकमत दी है और वो होशियार है, वो कभी जिंदगी में गिरता नहीं है, हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो। वो गिरता नहीं है क्योंकि वो मजबूत है, उसको खुदा ने अक्ल दी है। तो यहां पे लिखा है कि अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे। जहालत, जहालत कैसे? जाहिल से है जहालत। वो शख्स जाहिल है जिसको खुदा ने उस पुरानी जिंदगी से निकाला है और फिर वो वापस उसी में पुरानी ख्वाहिशों, पुरानी जिंदगी, पुरानी इंसानियत, फिर उसी में। और ये कितना खतरनाक, किसी को जाहिल बोलो हाँ हैं तो कितना वो खुश होगा, है ना? किसी को जाहिल बोलो तो कितना खुश होगा। कई लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि सब कुछ जानते हुए जहालत, पुरानी इंसानियत, पुरानी ख्वाहिशें, पुरानी जिंदगी, पुराना चाल चलन। बाइबल तो हमें यह चीज नहीं बताती। और जो फर्मा बरदार फरजंद है वो कभी भी, यानी कि खुदा का फरजंद, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करता। अगर आप देखो मत्ती के इंजील उसका 5वां बाब उसके 48वें आयत में लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हाँ, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि
लिखा है पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं, यानी कि खुदा कह रहा है, खुदा कह रहा है कि पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। तो याद रखना, हम पाक मैंने एक दफ़ा बोला था कि किसी साबुन से, किसी भी ऐसी मटेरियल से हम पाक नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? कोई दुनिया में ऐसा साबुन या कोई ऐसा सर्फ या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिससे इंसान पाक बन जाए, वो गुनाह उसके धुल जाए, कोई नहीं है। लेकिन किसके वसीला से हम पाक है? मसीह के वसीला से हम पाक किए गए। मसीह के वसीला से क्या किए गए हम? किसने हमें पाक बनाया? हाँ, किसकी वजह से हम पाक हुए हैं? मसीह की वजह से। और अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में से खुदा के जो कलाम है ना, इफ्सियों उसका 5वां बाब और उसके 26वीं आयत लिखा है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर के, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। ये कलीसिया की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? कलीसिया की। और कैसे ये कलीसिया पाक हुई है? अगर हम देखें 25वीं आयत, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के वाले कर दिया। अब अगर देखा जाए तो यीशु मसीह की मौत के वसीला से कलीसिया क्या हुई है? बनी है। और कलीसिया का पाक कैसे होना है? मसीह के कफारे की वजह से, मसीह के खून बहाने के वसीला से। और कैसे? उस कलाम के गुस्ल देकर उसने हमें मुकद्दस बनाया, पाक बनाया, ताकि कौन सी कलीसिया बने? हाँ, जलाली कलीसिया, जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो, वो बेऐब हो, ऐसी कलीसिया। किसी से मेरी बात हो रही थी, पास्टर से, तो कहते हैं कि वो अगर देखा जाए ना तो पूरे कपड़े बिल्कुल वाइट है आपके, बिल्कुल वाइट, और छोटा सा दाग हो, छोटा सा माइनर सा दाग हो, तो सारे कपड़े जो बिल्कुल साफ है उस पर नजर नहीं जाएगी। किस पे जाएगी? सब ने किसको देखना है? दाग को देखना है। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर माइनर सा भी दाग ना हो, बेऐब हो, ऐसी कोई भी चीज ना हो। और वो कहते हैं कामल बनो जैसे तुम्हारे आसमानी बाप कामल हैं। वो हमें कामल बनाना चाहता है, वो हमें बेऐब बनाना चाहता है। हम दूसरे कामों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमने घर के लिए, दुनियावी मामलात के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रूहानी मामलात के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को उस मुकाम पे लेके आए जहां पे खुदा हमें देखना चाहता है, जिस जगह पे खुदा हमें रखना चाहता है, जिस नजर से वो हमें देखना चाहता है। और बाइबल कहती है कि ऐसी कलीसिया, कौन सी कलीसिया? जलाल वाली कलीसिया, जलाली कलीसिया।
जिसके अंदर कोई दाग, कोई झुर्री। जब उसने पाक कर दिया है तो फिर पाक रहना कलीसिया पे है ना, हाँ है कि नहीं है? तो ऊपर वाले हिस्से में आप जाकर देखो 24 में, तो वो कहते हैं कि बीवियां किसके ताबे हैं? शौहर के। तो अगर देखा जाए तो बीवियां कितनी के ताबे हैं? शौहरों के। जो शौहर कहता है वही करती हैं। तो इसी तरह कलीसिया का भी हाल है। यस्सु के ताबे रहने के लिए कहा गया है, तो कलीसिया पता नहीं किधर लगी फिरती है। अगर देखा जाए तो जैसे बीवी शौहर के ताबे बाइबल कहती रहे, ऐसे ही जो है ना कलीसिया मसीह के ताबे रहे। ताबेदारी बहुत जरूरी है। किसी के ताबे हो जाना है ना। अगर एक जगह पे लिखा है ना, लोग अक्सर दुआ करते हैं, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, है ना, कहते हैं ना, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, लेकिन उससे पहले नहीं पढ़ते। लिखा है खुदा के पास, खुदा के ताबे हो जाओ। पहले खुदा के ताबे होना है, फिर अबलीस का मुकाबला करना है। कलाम के ताबे होना है, खुदा के ताबे होना है। ताबेदारी बहुत जरूरी है, वफादारी बहुत जरूरी है। और जितना कहा जाए, हाँ, जितना कहा जाए उससे आगे, यानी जो कलाम कहता है वो करना है, जो कलाम नहीं कहता करने के लिए वो नहीं करना। यही ताबेदारी है, यही ताबेदारी है। तो वो लिखा है कि कामल बना जैसे तुम्हारा। तो कामल कैसे इंसान बन सकता है? कामल करने वाले के साथ रहकर, उसकी ताबेदारी में रहकर। यह बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं सब देखे खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसका पहला बाप और उसके जो वर्स है वो 74 75 पढ़ेंगे जरा। कि वो हमें ये इनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। हाँ जी, किसके हाथ से छूटकर? दुश्मनों के हाथ से छूटकर। खुदावंद हमें दुश्मनों के हाथ से छुड़ाता है। किस लिए? इसलिए कि उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर, कितनी देर के लिए? उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने की बात नहीं है, या एक साल की बात नहीं है। जितनी आपकी उम्र है ना, फिर आप उम्र भर खुदावंद की बेखौफ, यानी कि किसी का खौफ नहीं है, खुदावंद की इबादत करते रहे। खौफ तो तब भी होगा ना जब इंसान के अंदर कोई चीज़ आएगी, कमी होगी, है ना। खौफ तो तब भी होगा ना। डर इंसान के अंदर तब भी पैदा होता है जब इंसान, कई दफ़ा होता है ना दिलेरी के सामने, दिलेरी से किसी के सामना करना, और कई दफ़ा इंसान आंखों में आंखें बात नहीं कर सकता है। ऐसे ही ना, क्यों? जैसे कि खुदा ने कहा आदम तो कहाँ है, तो कितने सी छुपा हुआ था। वजह गुनाह। लेकिन जब खुदावन ने हमें दुश्मन के हाथ से छुड़ा लिया, दुश्मन कौन है? गुनाह। दुश्मन कौन है? अबलीस। दुश्मन कौन है? हालात। जब खुदावन ने हमें छुड़ा लिया है तो फिर हम उसके हुजूर कौन सी जिंदगी गुजारे? पाकीज़गी के साथ।
और उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करे, फिर किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। किसी का कर्ज देना हो ना, है ना, तो दरवाजे पे बैल हो, तो बैल बाहर कोई और ही बैल दे रहा है, तो दिल तो धड़कन उस तरीके की होगी कि वो आ ना गया, ऐसे ही ना। अच्छा, अगर फोन किसी का आ गया फिर भी धड़कना उंज ही होनी ने, भावें फोन किसी होर दा होए तो दिल वो ही धड़केगा कि ओहदा ना होए, उन्हें कर्ज ये ना हो कि भाई तू देना किस्त देनी सी। खौफ तो होता है ना। लेकिन जब उसने कर्ज हमारा अदा कर दिया, जब उसने हमें उससे छुड़ा लिया, तो चाहे फोन की बेल हो, चाहे घर की बेल हो, चाहे किसी किस्म की भी बेल हो, फिर आपके अंदर खौफ नहीं है। आप दिलेरी के साथ खुदावंद की इबादत करते रहोगे, क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसी गिल्टी है ही नहीं, क्योंकि आपने कोई गलत काम किया ही नहीं। तो जिसने गलत काम किया होगा उसके अंदर घंटी जरूर बजेगी। गल कोई और होए तो घंटी वही बजनी है। कौन सी? कौन सी वाली? घंटी वही बजेगी। ऐसे नॉर्मल बंदा बैठा है ना, तो एक सीधी सीधी कोई गल करन डया, तो जिहदे अंदर कोई कमी है ना, ਉਹਦੇ अंदर घंटी वही बजनी है कि मेरी गल हो रही है। ऐसे ही ना, हालांकि गल तो एक नॉर्मल हो रही है, लेकिन घंटी वही बजनी है। खौफ आ जाना है कि मैनू कह रहे हैं, तो भावें वो कह ना रहे हो, वैसे नॉर्मल गल हो रही हो। कभी कभी ऐसे आपको ज़हन में आया हो, आप ऐसे सारे बैठे हो, तो कोई नॉर्मल गल कोई भी करे, तो फिर कहीं तो बोल मन्नू मन्नू कह रहे हैं, तो एक नॉर्मल गल हो रही होती है। लेकिन घंटी खतरे के अंदर जे चल रही होती, मन्नू क्या जा रहा। लेकिन जब आपके अंदर से ये चीज़ ख़त्म खुदावन ने कर दी है, फिर किसी किस्म का खौफ नहीं है। फिर आप दिलेरी के साथ खुदा की हुजूरी में आ सकते हो, दिलेरी के साथ उसकी इबादत कर सकते हो, दिलेरी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। हालेलुया। तो कितनी देर खुदावंद की हुजूरी में ऐसे चलना? उम्र भर। एक तो उम्र भर के लिए ये भी होता है, अहद होता है। कौन सा बोला? जो तोड़ा नहीं जाता। कौन सा अहद? हाँ, कौन सा अहद? आवाज नहीं आ रही। निकाह का अहद। जिन्ना तो नहीं होया तो चलो उन्हें नहीं पता, जिन्ना तो होया उन्होंने पता। कौन सा अहद? ये कितनी देर के लिए होता है? हाँ, उम्र भर के लिए। तो खुदावंद के साथ भी कितनी देर के लिए? फिर गुनाह से कोई रिश्ता नहीं है। निकाह वाला रिश्ता जो है ना, ये पाकीज़गी वाला है। मैं आज आपको ये बात बताना, बाइबल कहती है ये एक पाक सैक्रामेंट है, यह पाकीज़गी है। निकाह के बगैर रहना ये नापाकी है, ये गुनाह है। लिखा ना, जो कसबी के साथ एक तन होता है वो अपने बदन का क्या है? गुनाहगार है। यानी जो बदकारी की जिंदगी गुजारता है, जो बदकार है, हरामकारी है, यह नापाकी को जाहिर करता है। ऐसे रिलेशन में रहना जिसमें पाकीज़गी नहीं है, ऐसे रिलेशन जिसमें पाकीज़गी नहीं है, वो क्या है? कहीं मेरे पास एक शख्स आया, बीवी को छोड़ के वो किसी और के साथ रह रहा है, और वो भी बगैर निकाह करे या ना करे, वो तो है ही गलत है। निकाह पे निकाह नहीं हो सकता कि किसी को बीवी होते हुए किसी और को अपनी बीवी बना लेना। ये कौन सा रिश्ता है?
कौन सा है? ये नापाकी का है। इसमें पाकीज़गी, इसमें खुदावंद की हुजूरी नहीं है, इसमें होली स्पिरिट नहीं है। और निकाह के बगैर भी किसी के साथ रहना, ये भी नापाकी है। ये भी नापाकी है। और इसमें रहना, इस रिलेशन में रहना, इसका मतलब है आपका खुदा को आपने सही तौर पर नहीं जाना और आपका खुदा के साथ सही रिलेशन नहीं है, इसलिए आप इस रिलेशन में हो। लेकिन जो खुदा ने रिलेशन दिया उसको तो आपने, पाकीज़गी का रिलेशन, उसको आपने नापाक कर दिया है। लोग इस बात को समझते नहीं है। और एक बात बताना चाहता, दुश्मन तब आता है जब आप उसे मौका देते हो। बिलाम को बुलाया गया था कि तू इस्राएल पर लानत कर, वो कहता नहीं, खुदा ने बरकत के लिए बुलाया। लेकिन उसने बलक को एक ऐसा मशवरा दिया था कि इनमें औरतें चली जाएंगी ना, तो उनके साथ रिलेशन, तो खुदा इनसे नाराज होगा, और जब खुदा नाराज होगा फिर दुश्मन इन पर सही वाली चढ़ाई करेगा। और बाइबल में कहीं दूसरी शादी नहीं है, हस्बैंड होते हुए दूसरी शादी कभी नहीं है। और अगर है तो वो कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है। मुझे ना किसी ने, मैं कुहाड़ गया हुआ तो मुझे नहीं पता था, उधर ना एक आंटी मेरे पास आके बैठ गई। तो मैं शाम को, मैंने मीटिंग लेनी थी, संडे सर्विस ली पिछले, वो मेरे साथ बातें करती जाए, कहती पास्टर नदीम मेरे लिए, मेरी 8 बेटियां हैं, उनके लिए दुआ करो। मैंने कहा अच्छा। तो एक बेटा है, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नाम लिख दो। नाम लिख के दिए, तो उसकी बहू ने ना नाम लिख दिया 8 बेटियों के, थे उनके हस्बैंड के। मैंने कहा अच्छा मैं दुआ, कहती मेरी बहू के भी। मैंने कहा इसमें तो बेटियों के नाम, वो कहती है आप मेरे लिए कर देना। उसकी बहू सामने बैठी थी, तो कहती है मैं पास्टर नदीम आप दुआ करो। तो सारी, मैंने कहा आप मीटिंग में क्यों नहीं आए थे, आप मेरे पास आए। कहते हैं वो अपने चर्च गए थे ना, तो ये है कि वो फिर गमी खुशी ਦੇ पादरी जड़े ने ना, तो मैं फिर उन्होंने कहा थोड़ी गमी ਦੇ भी थोड़े वास्ते दुआ करन ते खुशी ਵਿੱਚ भी थोड़े दुआ करन, फिर आप मेरे पास क्यों क्या लेने आए हो। मैं जी, और बुजुर्ग थे, क्योंकि वो बातें जिस तरह के, मैंने जवाब भी ऐसे कहती अगर मर जाते तो कौन जनाजा, मैं हुणे मरो तो हुणे मैं थोड़ा जनाजा करके जाऊँगा। मैं जी गया, मैं हुणे मरो मैं हुणे जनाजा कराँगा, ना करके गया तो फिर कहना वो गए। फिर बातों में कहती है मेरी ये बहू, एक और बहू है। तो मैं बेटे कितने, कहती एक। तो मैं है दूसरी क्यों रखी है, वो कोई बच्चा नहीं सी है। तो मैं है चाहते को 2-3 है, तो मैं 4-5 होर कर लेने। कहती हो पुराने नामे च वेखो दाऊद ने किनियां कीतियां सन, कहती हो फलाने ने किनियां रखियां सन। तो मैं नया नामे च वहाओ किते, मैं उस तरह। तो फिर सुलेमान के 1000 सन, 700 बीवियाँ, 300 हुरमा, 1000। लेकिन नया नामे में तो नहीं है ऐसा कोई चक्कर। तो कहती फिर हूँ मैंने उससे कहा कि फिर ये वो सामने बैठी सी मेरे, मैं क्या यदि खलासी तां होनी है, तुम ये कोई गुनाह कराया तो अपने मुंडे को भी गुनाह कराया जे, आदमी को, बेटे को। तो कहती फिर मैं क्या इनू उन्होंने इनू छड़ना पेगा, तो हैं ये बच, मैं क्या छड़ दो। जी पहले वाली बीवी है ना, वो असली बीवी है, तुसी वो ना। बाद में वहाँ भी एक और कहते तीसरी भी महल्ले च रखी है इन्हें। मैं क्या कमाल हो गया। तो माँ बोलन नहीं रही, तीसरी तो दसे ही नहीं। कैसे ये लोग हैं और किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये पकीज़ा जिंदगी है, क्या ये मसीह में जिंदगी है। बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती।
कभी भी नहीं। और मैं एक दिन एस्टर से बात कर रहा था, मैंने कहा एस्टर, बीवी ने बंदा इन्नियां गल्लां कर ले जो दूसरे ने जाके इन्नियां ते अगर बीवी है तो शोहर नाल नहीं इन्नियां गल्लां करदी ते दूसरियां ने ज्यादा निकलदियां गल्लां। कहंदी ये तो गल सही है। और लोगों ने तुहानूं बड़ियां अच्छियां गल्लां आंदियां ने, जिहदे नाल खुदा ने जोड़ा उत्थे गल ही नहीं निकलदी, उत्थे सिर्फ वही चल सामने पे आप ही खा ले, मैं नहीं, मेरे को नहीं इस तरह होंगे। तो दूसरे जिन्हों ने कोई रिलेशन नहीं, वो इन्नी बदतमीजी ना बोलते हैं, नखरे करते हैं, और उन्होंने नखरे, उन्होंने गालियां, उन्होंने हर चीज़ वो बर्दाश्त करदियां ने, करते हैं कि नहीं करते? कुत्ते वर्गी हुई होंदी है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करते हैं। भला क्यों? क्योंकि गंदगी दे विच होंदे ने। लेकिन जिहड़ा रिलेशन खुदा ने बनाया वो पाकीज़गी वाला है, उसका ख्याल ही नहीं रखते। और खुदा को किस नज़र से आप देखते हो? वो तो कहता है मैं पाक हूं, तुम भी क्या बनो। तो जब उसने पाक कर दिया, फिर क्यों गंदगी की तरफ जाते हो? लिखा है ना कि कुत्ता कै की तरफ निकल जाता है और नल्हाई सूरनी दलदल में फिर चली जाती है। कितने खतरनाक लफ्ज़ हैं। बहुत खतरनाक है। और एक दिन मैंने एक डॉग को देखा, वो उसने उल्टी की, मेरा दिल बड़ा ख़राब है। उन्हें फिर निकल ली, मैनू वो कलाम की गल याद आई कि कुत्ता कह करके निकल लेंदा है और नलाई हुई सूरनी फिर दलदल से चली जाती है। तौबा करके पाक हो के फिर नापाकी की तरफ। और वो कहता है लिखा है पाक बनो जैसे। अपनी जिंदगी किस में गुजारनी है? पाकीज़गी में। खुदावंद ने कौन सी कलीसिया लेनी है? जो बेदाग, बेऐब और जिसमें कोई झुर्री ना हो। हालेलुया, हालेलुया। जरा देखिए दूसरा करंथियों 7वां बाब पहली आयत। बस ए अजीज़ों, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। आमीन। बस ए अजीज़ों, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी, पहली बात क्या है? जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचे। कौन सी आलूदगी? जिस्मानी और रूहानी आलूदगी। आपको पता है जब फ़ज़ा आलूदा हो जाती है तो क्या हालत होती है इंसान की? सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जिस्मानी आलूदगी और रूहानी आलूदगी, इसको क्या करें? अपने से दूर करें। और किस तरह चलें? जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचे। खुदा तो जो हमें कहां तक लेके जाना चाहता है? हाँ, कहां तक पहुंचाना चाहता? कमाल तक। और बहुत सारे लोग वहीं रेंगते रहना चाहते हैं। ठीक है, आलूदगी हुई है, लेकिन पाक कर लें अपने आप को और सही वाला फिर पाक करें जैसा खुदा चाहता है। मुड़ के ना देखें। जो मुड़ के देखता है वो किस तरह हो जाता है? लूत की बीवी की तरह, जो आगे नहीं बढ़ सकी।
लिखा है ना कि लूत की बीवी को याद रखो। खुदा ने कहा मुड़ के नहीं देखना, तो क्या हुआ? मुड़ के देखा। जब जिस जगह से खुदा ने निकाल लिया है, आलूदगी, रूहानी जिस्मानी आलूदगी से पाक कर दिया है, तो फिर मुड़ के नहीं देखना, बल्कि कमाल तक पहुंचना है। वहां खुदा आपको लेके जाना चाहता है जहां पे आपकी सोच भी नहीं है। ऐसी चीजें, ऐसे जगह, ऐसे हालातों में खुदा आपको रखना चाहता है, और ऐसी जगह पे रखना चाहता है जहां पे वो आप है। हालेलुया। जरा देखें मेरे साथ खुदा के कलाम में से, आज के लिए इतना ही काफी है। दूसरा पतरस पहला बाब 4 आयत से लेकर 10 आयत तक। जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेज़गारी और परहेज़गारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादाना उल्फत और बरादाना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हों वो अंधा है और कोताह नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूल बैठा है। बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगीज़गी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। आमीन। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं 4 आयत से पतरस कहता है कि जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए। अच्छा, कौन से वादे किए? कीमती, नहायत कीमती वादे और बड़े वादे किए। अब एक चीज़ है, जो वादे हैं खुदा के वो कीमती हैं और बड़े वादे हैं, वो वादों में सच है। क्या हम उन वादों को, जो कीमती वादे हैं और बड़े वादे हैं, क्या हम उनको हासिल नहीं कर सकते? या इब्लीस तो चाहता है कि हम उनसे क्या हो, महरूम रह जाएं, उन वादों से महरूम रह जाएं, उन चीज़ों से महरूम रह जाएं जो कीमती हैं, जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। तो यहां पे खुदा का बंदा पतरस कहता है ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते लाही में शरीक हो जाओ। कौन सी ज़ात में शरीक हो जाओ? ज़ाते लाही में शरीक हो जाए, यानी कि खुदा की ज़ात में शरीक हो जाना, खुदा के साथ शरीक हो जाना। उन ख्वाहिशों से छोड़कर जो दुनियावी तौर पर हैं, जो दुनिया में हैं। आज एक गीत गाया जा रहा था, रू तड़पे तड़पे मेरी जहां यसो जी आ, तो कैसे लेने आएगा? दुल्हन तैयार तो हो ना, दूल्हा तब भी आएगा, और दूल्हे का आने का वक्त हो चुका है, लेकिन दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। और उस घड़ी का पता ही नहीं चलेगा जब वो आ जाएगा। क्या हमारी तैयारी है? क्या हमारी तैयारी है? अगर तैयारी है तो अच्छी बात, अगर नहीं है
तो तैयार हो जाएं, दूल्हे के आने का वक्त हो चुका है। और लिखा है बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके। कौन सी कोशिश करके? कोशिश तो बंदा कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं? अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत। नेकी पर क्या करनी है? मार्फत। मार्फत मतलब समझना। समझ होगी तो नेकी कर सकेंगे ना। और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र। यानी कि सब्र वो है कि अपने आप में अपने आप को जब्त करना, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर गालिब आना। कभी किसी ने रोजा रखा? किसी ने रखा? किस ने कभी रोजा रखा? तो जब रोजा रखा हो तो भूख आपको लगी हो और रोजे का टाइम ना खोलने को हो तो क्या करते हो? सब्र करते हो कि नहीं करते? हाँ, भूख अंदर से लगी हुई है और आप सब्र कर रहे हो अपने वक्त का। कई दफ़ा आपके अंदर ख्वाहिश जन्म ले रही होती है और खुदा चाहता है सब्र करो, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन कलाम के मुताबिक। कलाम से हट के नहीं। सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत। तो ये चीज़ें यानी कि जो आपस में बहन भाइयों के अंदर जो मोहब्बत है, हम कहते हैं ईमानदार हैं। कितने लोग ईमानदार हैं? कितने लोग रासबाज हैं? कितने? सवाल मैंने किया है, कितने लोग ईमानदार हैं? कितने लोग रासबाज हैं? तो क्या हमारे अंदर मोहब्बत है? हाँ, ये बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे। इन चीज़ों को अपने अंदर बढ़ाओ, खुदावन चाहता है। बेफल और बेकार नहीं। फिर इसका मतलब है आप मसीह को पहचान गए हो, मसीह के लिए सब कुछ कर रहे हो। कई दफ़ा किसी ने प्यार करने तो दिल नहीं ना करता, है ना? प्यार ना बुलाने भी नहीं दिल करता, है ना? बताओ, नहीं ना होता है? लेकिन बाइबल क्या कहती है? हैं? मसीह की मोहब्बत क्या है? तो कईयां दी तो मोहब्बत डोल डोल पैंदी, ओ वाली मोहब्बत नहीं जी डोल डोल पैंदी है। मसीह की मोहब्बत दूसरों के साथ करना। हालेलुया। ये आपको बेफल नहीं रहने देगी। अच्छा, और जिसमें ये बातें ना हो वो क्या है? अंधा और कुता नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा। इसका मतलब है जिसमें ये चीजें नहीं है वो क्या है? अंधा है। तो इस बाइबल तो साफ बताती है कि हमें क्या करना है? मसीह की मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटना है। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर को मैं कलाम सुना मसीह की मोहब्बत को ना। एक पास्टर ऐसे जा रहा था तो एक शख्स था, वो राह के किनारे लेटा हो तो ठंड थी। उसने क्या किया? आधा कोट जो है ना ऐसे किया, काटा और उसको पहना दिया, और जिस साइड पे उसको ठंड लग रही थी उधर उसके ऊपर डाल दिया, और आधा अपने साथ ही रखा कि वो लपेट लिया। और उसके हाथ पे जख्म थे, उस ऐसे ज़ुबान के लगाई जख्मों को और वो हील हो गए। और जब रात में दुआ में बैठा हुआ था खादम, तो एक शख्स उसके सामने आया, वहाँ पे आया, और उसने आधा कोट पहना हुआ था। और तो उसने कहा कि तू कौन है? उसने कहा मैं वही हूँ जो राह के किनारे लेटा हुआ था।
देख ये कोट तूने बनाया, लेकिन उसने जब उसकी शक्ल देखी तो वो यीशु था। उस खादम ने रो पड़ा, कहता खुदावन तू था। कई दफा खुदावन आपको चेक कर रहा होता है, क्या मसीह से कितना प्यार करते हो, मसीह के लोगों से कितना प्यार करते हो, क्या आप दिल सख्त कर लेते हो। खुदावन चाहता है कि अगर खुदावन कहता है अगर ये चीजें तेरे में नहीं है तो तू क्या है, अंधा है। वही पुराने गुनाह है तेरे अंदर। तो जो तेरी नजर है ये ठीक नहीं है। तो ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो फिर वो कहता है कि लिखा है पाक बनो जैसे खुदा चाहता है, जैसे वो पाक है हम भी वैसे हैं। और हम खुद से नहीं, इस कलाम के वसीला से पाक किए गए हैं। और जब उसने हमें पाक कर दिया तो हम पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारें और उसके वसीला से गुजार और उस पाकीज़गी में बढ़ते जाएं। जैसे कि खुदा का फजल पर फजल होता है, जैसे हम खुदा के जलाल और जलाल में दाखिल होते हैं, इसी तरह हम पाकीज़गी के भी दर्जे हैं। उन दर्जों तक, यानी उन तक हमने पहुंचना है। इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया से हम अलग तो नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए, उन लोगों के दरम्यान रहते हुए हमने अपने आप को बचा के रखना है। तो जब हम बचा के रखेंगे तो तब बचा के रखेंगे जब खुदा के कलाम के ताबे होंगे, वरना नहीं, खुद से नहीं। और होली स्पिरिट आपको दिया गया जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। होली स्पिरिट दिया गया, होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा, वो आपको बचाएगा। इंसान के ना खुद मैं बचूंगा, नहीं, होली स्पिरिट और उस खुदा के कलाम के वसीला से आप बच जाओगे। और खुदा चाहता है कि हम किस तरह हो, किस तरह हो, किस तरह हो, किस तरह हो, पाक जैसा वो पाक। हम कामिल हों, हम पाक हों, हम उसके जलाली कलीसिया हों और हमें वो चीज़ें नजर आएं जो वो हमें देखना चाहता है। और हम उसके साथ उसके ज़ात इलाही में शरीक हो चुके हैं। ज़ात भी बदल चुकी है। ना मट्टू जे तो ना सोतरे ने, तो ना, ये मेरा मैसेज नहीं है। हमारी ज़ात इलाही है। अक्सर लोग पूछते हैं कौन सी ज़ात है, मैंने कहा ज़ात इलाही। दुनिया की ज़ातें क्या करनी है? जब दुनिया से हमारा कनेक्शन ही ख़त्म हो गया तो फिर हम दुनिया के तो हैं ही नहीं कि हैं। तो जेड़े ए गल्लां करते हैं हाँ जी की है, तो फिर दुनियावी लोग ने। लेकिन अगर आपको कलाम का पता है तो आप उस ज़ात इलाही में शरीक हो चुके हो, आप उस पाकीज़गी में शामिल हो चुके हो और आपने पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारनी और बेखौफ उम्र भर खुदा की इबादत करनी है, क्योंकि खुदा ने आपको पाक किया। किस किस को पाक किया उसने? तो इस पाकीज़गी को कायम रखो, इसमें चलते रहो, इसी में रहे। दुश्मन है जो आपको नापाक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको मौका ना दे। देखा ना, इब्लीस को मौका ना दो, उसको मौका दो ही ना, हर मौके को ख़त्म कर दो। हर मौके को कैंसिल कर दो। अगर इससे पहले आपसे कोई गलती हुई है, आज खुदावन से माफ़ी मांगे और वो आपको इस कलाम से पाक कर देगा। तो जब वो पाक कर देगा तो फिर आपने पाकीज़गी में रहना है और आपकी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी रहे। और फिर आप देखना खुदा के जलाल को आपकी लाइफ में। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, झूठ जो है ना सच्चाई पर गालिब नहीं आ सकता, तारीकी रोशनी पर गालिब, बदी कभी भी रासबाजी पर गालिब
यानी अच्छाई पर गालिब नहीं आ सकती। हमेशा याद रखना, सच्चाई झूठ पर गालिब आती है, रोशनी तारीकी पर गालिब आती है, अच्छाई बुराई पर गालिब आती है, पाकीज़गी नापाकी पर गालिब आती है। ये खुदा के कलाम का सूल है। तो आपको खुदावन ने रोशनी का है, सच्चाई का है, रासबाजी का है, अच्छाई का है, पाकीज़गी का है, तो फिर आप इन चीज़ों पर गालिब आओगे, ना कि वो चीज़ें आप पर गालिब आएंगी। कितने चाहते हैं कि उनके हर एक खता जो कलाम के मुताबिक सुना गया है खुदा ख़त्म कर दे, वो अपने आंखों को बंद करे, सब आंखें बंद हो, और वो अपने कदमों पर खड़े मन के लिए दुआ करना चाहो। और याद रखना, जब कलाम पाकीज़गी पे दिया गया तो फिर पाकीज़गी आएगी, और जहाँ पाकीज़गी है वहाँ पे खुदावंद का रूह है, वहाँ खुदावंद है, और जहाँ पाकीज़गी नहीं वहाँ कोई और होगा। अगर आप चाहते हो तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हो।